नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विद्या के उच्चन बैंक क्लास 10 सोशल साइंस सब्जेक्ट को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2022 की तैयारी बिल्कुल फिर राष्ट्र हित में देसी शुद्ध भाषा में कराया जाता है। तो देर किस बात की, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड परीक्षा के ढेर सारी तैयारियों को आप सुनिश्चित कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना आपका समय नष्ट किए हुए हम प्रश्नों की श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं। जहां पर हम देख पा रहे हैं कि पहला नंबर जो आपका ये चैप्टर है वो चैप्टर क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देखिए इससे रिलेटेड हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस साल भी 100% आपका पूछा ही जाएगा, ये गारंटी है मेरे दोस्त। तो इसलिए इस जो भी वीडियो है मेरा ये, इसको आप बढ़िया से भली भांति देखिएगा, तैयार कीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में जाकर के बहुविकल्पीय प्रश्नों का अंत कीजिएगा। राइट, तो चलिए आज हम करते हैं ये पहले नंबर चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इन सभी को आज खात्मा करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप इस वीडियो में जो भी प्रश्न पाएंगे वो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होगा और बोर्ड में आया हुआ प्रश्न होगा। ठीक है, तो यहां पर लेते हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में पहले नंबर प्रश्न को। यहां पर दिया गया है कि इसमें से किस वर्ष में फ्रांस में नागरिक संहिता, देख पा रहे हैं ना, नागरिक संहिता जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है का उदय हुआ था। तो बिल्कुल नागरिक संहिता को हम नेपोलियन संहिता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसका उदय यानी कहाँ हुआ था, तो बिल्कुल इसमें देख पा रहे हैं कि फ्रांस में हुआ था। यानी एक क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर मिलते हैं, उसको आप देखिएगा भली बाती, किसी भी तरह से घुमा करके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि क विकल्प में दिया 1800 ईस्वी में, जहाँ पर 1802 ईस्वी में, या ग में दे रहा है कि 1804 ईस्वी में, और घ में दे रहा है 1806 ईस्वी में। तो बताइए आपका आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर हम बताएं आपको कि विकल्प नंबर ग सही होगा। 1804 ईस्वी में क्या हुआ था, तो इसका उदय हुआ था नागरिक संहिता का। बिल्कुल, तो तैयार हो गया, बिल्कुल 100% आपको तैयार हो गया होगा। ये दिमाग में, माइंड में अपने सेट कर लीजिएगा। जैसे ही बोर्ड एग्जाम में जाएंगे, क्वेश्चन पेपर जैसे ही पाएंगे फटाफट आप आंसर देंगे और आप बेहद खुश होंगे। बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक क्वेश्चन कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। थोड़ा स्क्रीन को छोटा करते हैं ताकि आपको किसी तरह का कोई असुविधा न हो। मेरे प्यारे भाई बहन जो भी हैं, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उन मेरे भाई बहनों के पास शेयर कीजिएगा जो दूर दराज से आते हैं और जिसके पास किसी प्रकार का कोरोना वायरस में कोई हेल्प, मदद या विद्यालय से संबंधित या ट्यूशन कोचिंग क्लासेज नहीं मिला है। तो यहाँ पर लेते हैं हम दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख पा रहे कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। बिल्कुल प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये तो 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यानी यंग इटली सोसाइटी, बात समझ रहे ना, यंग इटली सोसाइटी यानी का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो यहाँ पर दे रहा है गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर या मेजिनी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 है, इसमें आंसर सही आपको बताना होगा। तो चलिए हम सही आंसर की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मेजिनी। ठीक है, घ विकल्प आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल आप दिमाग में रखिएगा, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, तो कौन था जी, मेजिनी था। ठीक है, इसको एकदम कलर पकड़ के रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में जैसे आए फटाफट हल करिएगा। ठीक है, और पता चल ही जाएगा आपको, मेरे वीडियो से पढ़ेंगे आप तो बिल्कुल वादा है आप किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको होने नहीं पाएगा और फटाफट नंबर पा जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हाईट्रिक नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दे रहा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2020 में क्वेश्चन, देखो ये आयरु गैरु प्रश्न नहीं है, ये एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में सीधा पूछने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान पूर्वक देखिएगा और एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा, ये आना ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे कि ये 1815 ईस्वी में कि 1830 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में कि 1871 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा विकल्प होगा सही। तो देखिए किसमें क्या कह रहा है ये जरूर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे भारत में 1947 में हुई तो उसी तरह से जहाँ पर कब हुई यानी फ्रांस में कब हुई तो आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 48 में, 1800 किस में, 48 में। राइट, अगर भारतीय मूल के हैं, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, बिल्कुल आप जान रहे हैं 1947 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर 1800 क्या होगा, 48 होगा, किसका, फ्रांस का। बिल्कुल सही
आपको आंसर समझ में आ रहा होगा, तो इसको एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा। सन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीन को बड़ा करते हैं ताकि आपको देखने में किसी प्रकार का कोई असुविधा ना हो सके, ठीक है। तो बड़ा करते हैं स्क्रीन को। जहां पर आप देखिए धुआंधार प्रश्नों की श्रृंखला हम लेकर आए हैं और पर डे आपको देने का प्रयास करेंगे। हर एक विषय को यहाँ पर फुल आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है और साथ साथ आपकी तैयारी को सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न आपका क्या है और इसका आंसर क्या होगा, कुछ अपने आप से भी आप लोग हल करने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ प्रश्न है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता कब मिली, यानी किस मतलब संधि के अंतर्गत मिली थी, ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आंसर में क्या है, तो आंसर में बिल्कुल आप देख पा रहे हैं पहला नंबर क्या है, पेरिस की संधि, फिर कह रहा है वर्साई की संधि, वियना की संधि, या कुस्तुनतुनिया की संधि, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बिल्कुल आप इसको दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर क्या, तो कुस्तुनतुनिया की संधि, ठीक है। तो ये तैयार हो गया, आपका दिमाग में रहेगा क्या कि ये कुस्तुनतुनिया की संधि में हुआ था, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी कब, को किस संधि में, तो यूनान को किस संधि में मिली थी, तो कुस्तुनतुनिया की संधि में, ठीक है। कंप्लीट हो गया। बिल्कुल देखिए मेरे भाई बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाला है और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड किसी प्रकार का पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई कोताही नहीं होना चाहिए। ये मत आप सोचिए कि कब एग्जाम होगा क्या नहीं। आप 100% अपनी तैयारी को सुनिश्चित तौर पर बिल्कुल छोड़िए मत। बोर्ड एग्जाम आएगा, आप बहुत खुश होंगे, अच्छे से तैयारी रखेंगे अपने आप को, तो ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं अगले नंबर क्वेश्चन 5वां, निम्न में से यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। देखिए बहुत ही अच्छा ये स्टेटमेंट है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। बताइए छींकने से सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ये क्या है, इसका आंसर आपको बता रहा है कि किसने कहा था इसको, किसने कहा था, मैटरनिख कहा था कि काबुर कहा था कि बिस्मार्क कहा था कि मेस्सिनी कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका पहला नंबर ऑप्शन सही होगा, मैटरनिख, समझ रहे ना, बिल्कुल। अब देखो चिख से हो जाएगा निख, ठीक है, याद रहेगा ना, यानी चिक सिक। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, 2020 में आया है, बिल्कुल आपको नियर है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर दे रहा है कि फ्रांस की क्रांति हुई थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी बच्चा पढ़ता होगा कंटिन्यू, उसको इस ऐसे प्रश्नों को देखकर ही आंसर बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1788 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में या 1787 ईस्वी में, राइट। तो इसमें किस ऑप्शन के तरफ आपका मत है, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कि ख वाला ऑप्शन आपका सही होगा, 1789, ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर 7वें नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह देश है, यानी राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जर्मनी में हुआ था, कि इटली में हुआ था, कि फ्रांस में हुआ था, कि इंग्लैंड में हुआ था, बिल्कुल आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ग ऑप्शन सत्य हो जाएगा आपका कि फ्रांस में क्या हुआ था, तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था या राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको देखने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, और जब फुल स्क्रीन है तो आप क्यों नहीं पूरा देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर आपका प्रश्न क्या है, 8वां नंबर प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम 2022 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र यानी राष्ट्र घोषित किया गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अभी आप पढ़े थे कि तरह तरह के, देखिए फ्रांस को कब किया गया था, भारत को कब किया गया था, साथ ही ये क्या है, तो जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। तो ये आपका आंसर आपको बताना है। ये बोर्ड एग्जाम के से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1871, 1872, 1876 और 1880। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं कि पहला नंबर जो विकल्प आपका है ये क्या है, तो ये 1871, यही आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल 100% ये क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा मेरे मित्र,
ठीक है, कंप्लीट हो गया है। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो यहां पर दे रहा है कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इसमें से किसे दिया जाता है। 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा है, एकदम खटाखट दिमाग में भर लीजिए इसको, क्योंकि ये आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर दे रहा है कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है। ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है, कि यहाँ पर काइजर विलियम प्रथम को दिया जाता है, कि हिटलर को दिया जाता है, कि मैत्सिनी को दिया जाता है। बिल्कुल, तो आपको बताना है यहाँ पर नाम क्या है। तो जहां पर देख पा रहे हैं ऑटो वन बिस्मार्क, आप पढ़े होंगे इस नाम को कि ऑटो वन जो था वो क्या था, उसको ही जर्मनी का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, ऑटो वन बिस्मार्क को, ऑटो वन बिस्मार्क को। बिल्कुल, ये एकदम दिमाग में भर लीजिएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 10वां। ठीक है, डबल डिजिट में आप पहुंच चुके हैं। ठीक है, नेपोलियन का प्रारंभ किस देश में से था। ठीक, ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। यानी कहने का मतलब जो विख्यात व्यक्ति होते हैं उसका संबंध किसी ना किसी देश से होता ही होता है, किसी ना किसी राज्य से, किसी ना किसी गांव से, कहीं ना कहीं से होता है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, जर्मनी से, कि इटली से, कि फ्रांस से, कि इंग्लैंड से। ठीक है, तो जिसको आपको बताना होगा, तो आपको बता दें हम कि नेपोलियन जो था वो किससे, उस देश से उसका संबंध था। तो बिल्कुल जहां पर देख पा रहे हैं कि फ्रांस से था। किससे था, फ्रांस से। तो बिल्कुल ये अपने भेजे में डाल लीजिए इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 11 नंबर प्रश्न, यहां पर देख पा रहे हैं कि शुभ प्रश्न है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। ठीक है, यानी ये 2020 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर नाम तो बहुत अलग अलग है। देखिए, ज्यूसेफे गैरीबाल्डी, या ऑटो वन बिस्मार्क, या नेपोलियन, या विलियम प्रथम। ठीक है, यहां पर 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिया गया हो, किसी एक पर ताला लगाइए। तो जहां पर हम बताएंगे या ज्यूसेफे गैरीबाल्डी, नाम बड़ा उल्टा पुल्टा है, ये सब एक तरह से लगता है कि ये सब पता नहीं कैसे नाम रखते हैं। उन लोगों के लिए यही अच्छा होगा, हम लोगों के लिए जो भी है, हिंदी मुल्क के हम लोग हैं तो अपने हिसाब से दूसरे तरह से रखते हैं। ये ज्यूसेफे गैरीबाल्डी तो हम नाम हिंदी मुल्क में नहीं सुनते हैं, न देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब फॉरेन के हैं, इटली उटली के, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बस ये तो नाम देके चले गए हैं, हम लोग को रट रट के पढ़ना है और पास होना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका 1 दर्जन। ठीक है, यहाँ पर दे रहा है कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप कह रहा है क्या हुआ था, क्या था, क्या नहीं था। ये स्टेटमेंट कुछ दिया गया है, 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। निरंकुश राजतंत्र की घटना, ये स्थापना हुई थी, कि सीमित यहाँ पर राजतंत्र की स्थापना हुई थी, कि सैन्य शासन की स्थापना हुई थी, कि गणतंत्र की स्थापना हुई थी। तो आपको बताना है कि 1848 में क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, फ्रांस में, यानी फ्रांसीसी राज्य में क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम तीसरे पर, यानी ग पर, सैन्य शासन की स्थापना हुई थी। समझ रहे ना, तो सैन्य शासन की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। मेरे मित्र, मेरे भाई, जो भी है जैसा है, आप मन लगा के पढ़िए, इस वीडियो के माध्यम से पढ़िए, आगे और भी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।